बिजनौर लोकसभा सीट से इस बार समाजवादी पार्टी ने चुनाव मैदान में उतारा दीपक सैनी को। सैनी समाज का प्रत्याशी होने के नाते इस बार सैनी समाज के मतदाताओं का रुख किस तरफ ज़्यादा रहा? चूंकि सैनी समाज अब तक वोटर माना जाता था भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर, और बिजनौर लोकसभा सीट से क्या चुनाव परिणाम निकलने जा रहा है 4 जून को, उसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है राजपाल सैनी जी, पूर्व सांसद है। तो सैनी जी, किस तरह का माहौल इस बार बिजनौर लोकसभा क्षेत्र में रहा? आप खुद भी टिकट के दावेदार थे बिजनौर से। हाँ, बिजनौर से मैं दावेदार था, लेकिन गठबंधन में क्योंकि सीट चली गई थी लोक दल को, इसलिए मैं बैक हो गया था। जहाँ तक चुनाव की बात है, देखो चंदन चौहान एक राजनीतिक परिवार का लड़का है। उसके दादाजी डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे, उसके फादर एमएलए रहे, एमपी रहे, राजनीतिक पृष्ठभूमि का लड़का है, इसलिए मजबूत चुनाव लड़ा है। और जहाँ तक दीपक सैनी की बात है, वो नया लड़का था, चुनाव में था, लेकिन जो वोट बैंक समाजवादी पार्टी का है वो उसके पीछे उसके साथ खड़ा था, इसलिए वो भी चुनाव मजबूती से लड़ा है। रही सैनी समाज की बात, तो स्वाभाविक है, जिस समाज का वो पहले बताया आपको कि जाति पे चुनाव गया है, इस बार कुछ जाति पे चुनाव गया है, तो अति पिछड़ा होने की वजह से सैनी समाज या और अन्य अति पिछड़ा समाज है, उसका वोट भी दीपक सैनी को मिला है। चुनाव परिणाम क्या अपेक्षित है बिजनौर लोकसभा क्षेत्र में? चुनाव परिणाम 4 तारीख को पता लगेगा। चुनाव के परिणाम के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मैं ज़्यादा जा नहीं पाया उधर। मैं ज़्यादा टाइम, क्योंकि मुझे यहीं लगाया गया था मुजफ्फरनगर सीट पर, इसलिए मैं वहाँ ज़्यादा नहीं जा पाया हूँ। कहना नहीं चाह रहे आप बिजनौर लोकसभा क्षेत्र के चुनाव परिणाम के बारे में? ऐसा तो है नहीं कि आपको जानकारी नहीं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर कोई मुझे ज़्यादा जानकारी होती तो मैं निश्चित रूप से कहता, लेकिन अब इस बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। 4 तारीख में पता लगेगा। अच्छा, चुनाव में संघर्ष है या फिर लग रहा है कि किसी भी एक तरफ चुनाव निकल जाएगा? नहीं, एक तरफ चुनाव नहीं है। चुनाव एक तरफ नहीं है, चुनाव में संघर्ष है। अब कौन जीतता है वो 4 तारीख। बसपा की स्थिति कैसी महसूस कर रहे हैं आप बिजनौर लोकसभा क्षेत्र में? बसपा की तो कोई खास, वही वोट बैंक जो बसपा का है, वही वोट बैंक है। वो जो, क्योंकि जाट वर्ग से था वो कैंडिडेट, तो उसे उम्मीद थी कि जाट वोट तुम्हें तादाद में करेगा, लेकिन नहीं किया। जाट जो राष्ट्रीय लोकदल का कैंडिडेट था उसी पे ज़्यादा गया है। मुस्लिम मतों में बड़े बंटवारे की बात कही जा रही है बिजनौर लोकसभा क्षेत्र में कि भाई मुस्लिम वोटर बसपा के कैंडिडेट को भी मिला और सपा के कैंडिडेट को भी, उन्हें तो बहुतायत में मिलना ही था, लेकिन बसपा ने भी अच्छी खासी सेंध बिजनौर लोकसभा क्षेत्र में लगाई है मुस्लिम वोटरों में। आपके नज़र में स्थिति क्या रही? मैं पहले मीरापुर की बात करूं, क्योंकि मीरापुर मेरा विधानसभा क्षेत्र रहा है, बहुत संपर्क है मेरा मीरापुर से। मुसलमानों में थोड़ी नाराज़गी ज़रूर थी चंदन चौहान से, इस बात के लिए कि हमारी वोटों से एमएलए बना है और हमें छोड़ कर चंदन चौहान चला गया, इसलिए वो नाराज़गी में उनकी सोच ये थी कि जो वोट बैंक बहुजन समाज पार्टी के साथ हिंदुओं का ज़्यादा है, इसलिए चंदन चौहान को हराने के लिए बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट को वोट दिया जा। शुरू में लगा भी, लेकिन जैसे जैसे चुनाव की तारीख नज़दीक आती रही, वो धीरे 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 वहीं जहाँ वो हमेशा परंपरागत वोट करता है, ट्रेडिशनल वोट करता है, वो वहीं चला गया। ज़्यादा मैं समझता हूँ ज़्यादा कटाव मुसलमान वोटों में नहीं हुआ, शोर था, लेकिन वो धीरे 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 ख़त्म हो गया। कोई एक मेरा मित्र बता रहा था, वो जानता होगा विजेंद्र सिंह को, विजेंद्र सिंह खुद नहीं मान रहा है कि मुझे ज़्यादा वोट मुसलमान ने दिया। शुरू में था, लेकिन बाद में वो बदल गया। जब राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन से चुनाव मैदान में उतरे थे चंदन चौहान, मुस्लिम वोटरों का कितना साथ मिला है चंदन चौहान? ज़्यादा वोट गठबंधन को, जो लोकदल, राष्ट्रीय लोकदल और बीजेपी का गठबंधन था, उसको ज़्यादा वोट मुस्लिम नहीं मिला, जो मेरी, जहाँ तक मेरी जानकारी है। हो सकता है बहुत ज़्यादा मिला हो, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है, मैं समझता हूँ कि ज़्यादा वोट नहीं मिला। तो आप बिजनौर में मान रहे हैं कि भाई चुनाव संघर्षपूर्ण हुआ है और परिणाम भी संघर्ष, बड़े संघर्ष के बाद ही सामना होगा? हाँ, निश्चित रूप से संघर्ष पूर्ण चुनाव है, और चुनाव कोई भी जीत सकता है। चुनाव एक तरफा नहीं है, चुनाव एक तरफा नहीं है।
तो बड़ी बात बिजनौर लोकसभा क्षेत्र को लेकर कह रहे हैं राजपाल सैनी जी, कह रहे हैं कि भाई चुनाव एक तरफा नहीं है, संघर्षपूर्ण चुनाव है। हालांकि ये जरूर कह रहे हैं कि भाई सैनी समाज का प्रत्याशी होने के नाते सैनी समाज और अति पिछड़े वर्ग का वोटर बड़ी तादाद में दीपक सैनी को मिला है।